नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी खुशखबरी है, जिसका था इंतजार वो इंतजार पूरा हो गया है। दिल्ली होमगार्ड के जो फॉर्म भरे थे बच्चे, और बच्चों को डर था कि कहीं हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। हम इतनी तैयारी करें, सर फिजिकल के लिए कॉल लेटर नहीं है, तो उनकी सारी समस्याएं अब भाई साहब दूर हो गई है। क्योंकि जो दिल्ली बोर्ड है उसने आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए एक वेबसाइट उपलब्ध करवाई है, यानी अपने सर्वर के द्वारा। और जिस पर फॉर्म भरा था उसी वेबसाइट के माध्यम से आप चेक कर सकते हो। तो जिन्होंने चेक नहीं किया है वो चेक कर लें। काफी लोगों ने कर भी लिया होगा। और पुराने होमगार्ड भी इस वीडियो को क्यों देखें, इस पर भी अपन परिचर्चा करेंगे कि पुराने होमगार्डों के लिए भी एक मैसेज है। फिजिकल कब होगा, एग्जाम कब होगी, कैसे करें तैयारी, इन सब बातों को लेकर ये वीडियो मैं आपके पास लेकर आया हूं। काफी बच्चे को फॉर्म है रिजेक्ट, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास आया है मैसेज, जो जिन्होंने क्या है अलग अलग बैंकों से खाते लगा के बैंक में खाता खुलवाया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कोई हरियाणा का है, हरियाणा के बैंक से फॉर्म भर दिया, रिजेक्ट हो गया। कोई यूपी का है, यूपी के बैंक से खाता लगा के उसने फॉर्म भर दिया, रिजेक्ट हो गया। काफी लोगों के रिजेक्ट हुए। किसी ने रूम एग्रीमेंट के नंबर लगाए हैं और उसको अपडेट नहीं किया, वो रिजेक्ट हो गया। यानी बहुत सारी चीजें हैं, रिजेक्ट होने के अन्य कारण है, कारण भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ले चाहता है कि आप अपना रिजेक्ट हुआ फॉर्म कैसे चेक करें, या अपने फॉर्म को कैसे चेक कर सकता है। तो भाई साहब मैं आपको ले चलता हूं एक वेबसाइट पर। वेबसाइट जो DGHG, ये दिल्ली होमगार्ड की वेबसाइट है, एनसीटी ऑफ दिल्ली की है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की। और यहां से आप अपना फॉर्म आराम से चेक कर सकते हैं। पुराने वाले होमगार्ड है उनके लिए भी यहां थोड़ा सा एक बहुत है कि वर्तमान में कार्यरत गृह रक्षकों, यानी जो वोल्टियर थे, गृह रक्षकों वोल्टर, आपको पता है होमगार्डों की ड्यूटी कहां लगेगी? जो कॉलोनियां होगी ना, कॉलोनियां, उन कॉलोनियों के अंदर लगेगी। तो इस कारण इन्हें गृह रक्षकों कहा जाता है। कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, यानी एक भर्ती से दूसरी भर्ती में ज्वाइनिंग लेते हैं तो रिजाइन करना पड़ता है। अब वोल्टियर और होमगार्ड में भी अंतर होता है। तो भाई साहब जब उनको होमगार्ड में नियुक्ति पत्र का प्रस्ताव मिलेगा, प्राप्त होने के बाद इस्तीफा देने की जरूरत है। यानी आप अगर दूसरे जॉब को ज्वाइन कर लेते हो, तो जब आपके पास लेटर आएगा तो ज्वाइन करने से जस्ट पहले आपको वहां रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन लेटर आपको वहां हाथों हाथ ही मिल जाएगा। ये आपके लिए एक अच्छी सूचना हो सकती है। पुराने वाले होमगार्ड है उनके लिए तो बात होगी। अब देखो कैसे, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10,285, यानी जो जितने फॉर्म थे, ये पद थे 10,285 फॉर्म वाली अपडेट यहां पर आ रही है। आप सारी चीजें यहां पर देख सकते हो। और द व्यूज स्टेटस सबमिट एप्लीकेशन, और इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आपके पास ऐसा परफॉर्मा आ गया। मेरे को नंबर देना। ऐसा परफॉर्मा आ गया आपके पास। अब इस परफॉर्मे में पेमेंट रेफर नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां इसमें लगाने हैं। क्या लगाने हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने हैं, और यहां डेट ऑफ बर्थ लगानी है। रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप लगाओगे, रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप लगाओगे, जैसे मैं यहां रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दूं, यहां पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लगा दिया। ये मैं लगा रहा हूं भाई, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ऐसे ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है, पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना। फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ भर देनी आपकी, जो आपको डेट ऑफ बर्थ थी। जैसे किसी की भी है, अरे आ जा भाई, 28, ये और ये इसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। ये भाई आ क्यों नहीं रहा तू? ये हो गई, आ गया, कंप्लीट है। ये सारी चीजें आपको भी दिक्कत आ सकती है। ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है,
और डायरेक्ट ही क्या है, लॉगिन पर दबा देना। लॉगिन पर जैसे ही आप दबाओगे ऐसा फेस आएगा, ये आपका बच्चे का रेफर कोड नंबर जो भी है वो है, ये डेट ऑफ बर्थ जो भी है, और फिर यहां लिखा हुआ आएगा कंप्लीट। क्या लिखा हुआ आएगा, कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। अरे क्या लिखा हुआ आएगा, कंप्लीट लिखा हुआ आएगा। तो ये कंप्लीट आपको यहां पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपका यहां कंप्लीट लिखा हुआ आ गया ये, बस। यानी 6 फरवरी 2024 को आपने फॉर्म भरा था, ये भी आ गया। कब भरा था, 6 फरवरी 2024 को आपने फॉर्म भरा था, कंप्लीट यहां लिखा हुआ आ गया। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये आपके नंबर है, NITIN पर वेलकम है, ये वेबसाइट है जो उसके, नितिन नाम है, नितिन नाम का लड़का है, सॉरी भाई, ये उसका वेलकम नितिन, नितिन नाम का जो लड़का है। ऐसा बहुत सारा सिस्टम है, डाउनलोड करना चाहो तो यहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई है, बहुत शानदार सुविधा उपलब्ध करवाई है? और इसके बाद ये अब मैंने आपको बताई दी, ये चीजें आप यहां दोबारा से समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहां कोई भी, अब जैसे मैं आप यहां डालूं, एक बार देखना, 24/10/55 और डेट ऑफ बर्थ डाल दी भाई साहब, यही 8, ये हो गया। अब लॉगिन करेंगे यहां, अब लॉगिन करेंगे, इनबिल्ट एप्लीकेशन आईडी फॉर डेट ऑफ बर्थ, अगर सही आएगा तो फिर वहां अनकंप्लीट लिखा हुआ जाएगा, तो ऐसा आपको चेक कर लेना है, ये आपके लिए स्टेटस से था। तो सारी चीजें मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे, सब चीजें बातें, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है वो चेक कर लीजिए, चेक करने का तरीका आपने बिल्कुल बेसिक रूप से देख लिया। पुराने होमगार्ड अपने पद पर कार्य करते रहे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप वहां रिजाइन दे दीजिए और नए को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिजिकल कब होगा, अब ये मुख्य मुद्दा है आपके पास। फिजिकल तो भाई साहब देखो, अब देखो जो चीजें क्लियर हो रही है, तो 14 मार्च आपको याद है, अरे 14 मार्च याद है क्या, मेरे हिसाब से 14 मार्च सबको याद होगा। 14 मार्च क्यों, क्योंकि 14 मार्च को कोर्ट का फैसला आएगा। अब 14 मार्च से पहले जो ये 8500 वोल्टियर थे, इनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए ये फैसला रोका गया है। यानी 14 मार्च को कोर्ट फैसले, जो मीटिंग होगी कोर्ट का फैसला आएगा, उस फैसले में जैसे ही क्लीन चिट मिलती है, तो ये मार्च है ना, मार्च के लास्ट वीक में, मार्च के लास्ट वीक में, मार्च के लास्ट वीक में आपके फिजिकल प्रारंभ हो जाएंगे। मार्च के लास्ट वीक में आपके फिजिकल होंगे, और अप्रैल के माह में, अप्रैल माह में आपका एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम से 5 से 6 दिन बाद आपका परिणाम आ जाएगा, और अप्रैल लास्ट में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी एक प्रोसेस, बहुत ही शॉर्टकट तरीके की प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मेरी बात समझ गए होंगे। अब कुछ चीजें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो भी देख लीजिए। हमारा एक बैच चालू हो रहा है दिल्ली होमगार्ड का, दिल्ली होमगार्ड का फिजिकल और एग्जाम दोनों के लिए। अगर आप केवल एग्जाम के लिए आना चाहते हो तो उसके लिए भी आ सकते हो, और केवल आप फिजिकल के लिए आना चाहते हो तो उसके लिए भी आ सकते हो। ये दोनों बैच हमारे चालू है, दोनों कॉम्बो में आएंगे वो अलग बात है, ग्रुप में आते हैं तो उनको छूट भी दी जाती है। ये हमारे नंबर है, इन नंबरों पर ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो। सुबह और शाम दोनों टाइम फिजिकल होंगे आपके, नियमित रूप से फिजिकल के बाद आप जैसे आते हो उसकी आपकी नियमित कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएगी। रहने की और खाने की बेहतरीन व्यवस्था रहेगी, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं, दोनों के लिए अलग अलग रहेगी। इसके साथ साथ कक्ष में ही आपको बैठकर पढ़ना पड़ेगा। यानी हमारी जो ओवर टाइम रहेगा, जो नाइट क्लासे है, वहां रहने के बाद, खाने के बाद जो फ्री होते हैं, तब आपकी जो क्लासे हैं वो आपको रहेगी। इसके साथ साथ ये ऑफलाइन बैच के साथ जो ऑनलाइन कोर्स होता है,
ये ऑनलाइन कोर्स भाई साहब आपको क्या रहेगा, फ्री रहेगा। ऑनलाइन कोर्स क्या रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा, इसका कोई चार्ज नहीं। जो ऑफलाइन नया बैच है वो 1 मार्च से चालू है। इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाकर आपको अपनी सीट बुक करवानी पड़ेगी। कहां है गुरुजी, बानसूर कोटपुतली राजस्थान, यानी आपके जो दिल्ली हाईवे है, क्या है, दिल्ली। ये देखो मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी दिल्ली है भाई साहब, ये क्या है, दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है। दिल्ली से बीच में ये आ गया आपका साहब हरियाणा, और हरियाणा से जुड़ के ये आ गया भाई साहब हमारा राजस्थान। दिल्ली से बस चली, हरियाणा को चीरती हुई सीधी ये जयपुर पहुंच गई। कहां पहुंच गई, जयपुर। और ये कहां से चली, दिल्ली से। आपको स्टेप वाइज कहां करना है, बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर पर, यहां हरियाणा बॉर्डर पर, यहां। ये कौन सी जगह गुरुजी, कोटपुतली। कौन सी है, कोटपुतली। कोटपुतली से उतरकर बस में आप लोग यहां से थोड़ी सी दूरी पर इधर आपको एक बस में या टेम्पो में बैठ के आना है, और यहां पर हरियाणा बॉर्डर तो क्या है, बानसूर, और यहां हमारी फिजिकल एकेडमी है, इस बानसूर के बिल्कुल बीचों बीच। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यहां आपका लगभग दिल्ली वालों को 3 घंटे का रास्ता है मात्र। कितने घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का। तो ऑफलाइन वाले यहां से आप ऑफलाइन की तैयारी कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए 9351784838 ये नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो। या फिर एक नंबर है 9887646020, इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है जहां से आप संपर्क साध सकते हो। कंप्लीट वैसा बात। अब अगर जो भाई गुरुजी बहुत ज्यादा दूर है, इतनी दूर हम नहीं आ सकते, हम क्या करें, तो भाई साहब आपके लिए है एक, हम लेकर आए ऑनलाइन वर्दी बैच। ऑनलाइन वर्दी बैच, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें। पहली बात तो अगर दिल्ली होमगार्ड की तैयारी करने वाला कोई भी विद्यार्थी है तो बाय स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कर दे, क्योंकि इसमें एग्जाम से पहले हम आपको कुछ फ्री मैटर भी उपलब्ध करवाएंगे जो सबके लिए रहेगा, है। और इसमें जो टेस्ट पेपर होंगे ना, टेस्ट, ये टेस्ट पेपर में भी हम कुछ टेस्ट पेपर आपको फ्री देने वाले हैं। तो आपको टेस्ट ऐप डाउनलोड करने के फायदे भी है, बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आपको यहां से मिलते रहेंगे, जानकारियों की वीडियो भी आपको फ्री मिलते रहेगी। ऑनलाइन कोर्स हम मात्र 399 रुपए में दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं, मात्र 399 रुपए। कितने में आ रहा है भाई साहब, मात्र 399 रुपए में आ रहा है। स्पेशल ऑफर है बाय स्टडी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करके इन नंबरों पर आप संपर्क कर ले, या डायरेक्ट कोर्स में जाइए, कोर्स में जाकर सीधे कोर्स को परचेज कर लीजिए, हैं। क्योंकि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, पेड कोर्स पे जाओगे, पेड कोर्स पर जाकर आप वर्दी बैच दिल्ली होमगार्ड पर क्लिक करोगे, वहां से 399 बाई नाउ कर लेना, 399, जिसमें आपको लाइव क्लास है और रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स की पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ मिलेगी, है, टेड सीरीज मिलेगी, टॉपमोस्ट फैकल्टी के द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है आपको, और एग्जाम तक ये आपका कोर्स चालू रहेगा। तो बातें मेरी सारी की सारी समझ में आ गई होगी, सही तरीके से समझ में आ गई होगी। तो और ये आप जो जो वर्तमान में कार्यरत गृह रक्षकों को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया। बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली चीजें रहेगी। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं आपके मार्च में फिजिकल होंगे, दोबारा से बता रहा हूं, कब होंगे, मार्च में। अप्रैल में आपको एग्जाम देना पड़ सकता है। कब देना पड़ सकता है, अप्रैल में, ठीक है। और आपका ज्वाइनिंग है ना, लास्ट अप्रैल में मिल सकती है। तो ये तीनों चीजें, फिजिकल मार्च में कंफर्म है, आप मान के चलो अप्रैल में आपको एग्जाम देना है, और लास्ट अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग मिलनी है। फिजिकल की बेहतरीन तैयारी करा, क्योंकि फिजिकल में ही आपको मुख्यतः है, क्योंकि जो लड़के हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है
उनको जो 1600 मीटर की दौड़ है ना, इस 1600 मीटर की दौड़ में आपको 6 मिनट का ही टाइम मिल रहा है, जबकि महिलाएं 30 वर्ष से कम उम्र वाली है, उनको 1600 मीटर की दौड़ कितने मिनट में है? 8 मिनट में। 7 है या 8 है? ये है, एक बार चेक कर लेना, जो भी मेरे दिमाग में नहीं है अभी, बातें कंप्लीट है ये चीजें। तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, और मैं फिर से कह रहा हूं, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें। ये आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।